सो। पहला वर्ड क्या है आपका? हु। आज का। इसे दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक अफर्मेटिव में इसका यूज होता है और एक इंट्रोगेटिव में इसका यूज होता है। इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्द। अफर्मेटिव में यूज होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये। पॉजिटिव और नेगेटिव। खुला दिख रहा है? हाँ। उसको तो क्या नहीं दिख रहा है। दोनों में सेम मीनिंग होगी। अब इसका यूज कैसे करेंगे इन सब में? इसमें कैसे यूज करेंगे और इसमें कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले तो मीनिंग। अगर हम इंट्रोगेटिव में देखें तो हु का मीनिंग क्या होता है? कौन। कौन। और अगर हम अफर्मेटिव में देखें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों सेंस में इसका मीनिंग क्या होगा? बता। क्या होगा? जो और कौन, जिसे। या जो। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड बात क्या है इसमें कि ये लिविंग थिंग्स के लिए अप्लाई होता है। लिविंग थिंग्स के लिए आता है और उसमें भी ह्यूमन के लिए जनरली ज्यादा आता है। ठीक है? लिविंग थिंग्स बोले तो सजीव। अब यहाँ पर बात समझ में आई? हाँ भैया। ठीक है। जो, चलो बाद में देखेंगे। अब आ जाओ इसके कुछ एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल देख लो, फिर जो तुम्हें सेंटेंस दिया था वो भी करवाऊंगा। एग्जाम्पल देखो। वो कौन है? एग्जाम्पल में चलो बुल्ले की बात है। कौन है? यहाँ हो सकता है वे कौन है, कौन थे, या वह कौन था। यहाँ पे आप लोग एक चीज और समझ जाओगे। क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वह कौन है, तो वह कौन है इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो प्रश्न वाले शब्द हैं वो पहले आता है। तो प्रश्न वाला शब्द क्या है? कौन। तो क्या आएगा? हु पहले आएगा। WH फैमिली पहले आएगा तो हु। उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इज। हु इज ही और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? वे कौन थे? तो देखो हु और आर दे। इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बोले तो यहाँ पे कौन थे, एक से ज्यादा लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो वहां पे प्लूरल वर्ब आ गया। क्या? आर। क्या यहाँ आर मैंने सही लिखा है? अगर ज्यादा लड़के हैं तब तो सही है, और नहीं है तो आप लोग गधे हैं। यहाँ पे वर्ड क्या है? थे। और आर का मतलब होता है हैं। यहाँ पे क्या आएगा? वर। WERE। वो तो हमें पता है, कंफर्मेशन के लिए बता दिया। कैमरा मत हिलाओ। ओके। फिर वह कौन था? तो हु वाज ही।
भैया कह रहे फिलोसफी भी कैसे ये थी। होता तो क्या आ जाता, वर्ब। था है तो क्या आ गया, वाज। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी को कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब वर्ब एंड वाइस वर्सा। हैं? वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। वाइस वर्सा। लो बेटा, कह रहा दिस वर्ड इज वंडर। अब आ जाओ, अगर हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव में यूज करें तो कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी लिखा है, यह, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे चलते हैं। यह वही लड़का है, हटा देना चार्ट से। जो कल आया था। यह वही लड़का है जिसने खिड़की तोड़ी। खिड़की तोड़ी, तोड़ी। बदला लो। अब देखो, उसका सर जिसने फोड़। खिड़की तोड़ी, एक तो मैंने ये लिखा है, ठीक है, और यही सेंटेंस मैंने लिखा है, सेम सेंटेंस। जिसने खिड़की तोड़ी थी। हाँ, यह वही लड़का है लड़का है जिसने खिड़की तोड़ी थी। जिसने खिड़की तोड़ दी थी। तोड़ी थी। अब दोनों में डिफरेंस देखो, सेम सेंटेंस है, अब डिफरेंस देखो। कह रहा है यह वही लड़का है, तो अब वहां पे बहुत सारे लड़के थे, लेकिन एक पार्टिकुलर लड़के के बारे में बोल रहा है। तो जब किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में बोला जाए, जोर दे के, किसी पे जोर दे के बोला जाए, किसी को इंडिकेट करके बोला जाए कि ये वही है, एक लड़के के लिए वही स्पेशली है, बोला किसी जाए। पार्टिकुलर के लिए बोला जाए, जोर दे के बोला जाए जिसके ऊपर, तो क्या होता है, वहां पे किसका यूज हो जाता है, पता नहीं। द का। किसका यूज हो जाता है, द का। तो यह वही लड़का है, तो क्या हो जाएगा, ही इज इज द बॉय, द बॉय, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय। जोर दे के बोल रहा है उस पार्टिकुलर लड़के को, भीड़ में से एक लड़के को चिन्हित कर रहा है। किसी एक लड़के के, वहाँ बहुत सारे जने होंगे, खेल रहे होंगे, तब की खिड़की टूटी होगी, या खड़े होंगे तो किसी ने तोड़ा होगा, लेकिन जोर दे के एक ही के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, ही इज द बॉय। जिसने, तो हु, अभी बताया ना, हु ब्रोक द विंडो, ब्रोकन, अरे कुछ नहीं हो जाएगा। ब्रोकन सेकंड फॉर्म आएगा, क्यों आएगा अभी बता रहा हूँ। हु ब्रोक द विंडो। अब जिस खिड़की को तोड़ा है उस पार्टिकुलर खिड़की के बारे में बोल रहे हैं, तो वहां भी क्या आ गया, द। हु ब्रोक द विंडो। वहां पे बहुत सारी खिड़कियां हैं, लेकिन जो खिड़की टूटी है उस खिड़की के बारे में बोल रहे हैं, तो हु ब्रोक दिस विंडो। भैया ब्रोक इस वजह से है ना, क्योंकि उस बंदे ने खिड़की तोड़ दी, पहले ही तोड़ चुका था वो। हु ब्रोक द विंडो। यहाँ पे ये यूज ना भी करो तो चलेगा, है ना, हु ब्रोक द विंडो ऑप्शनल है। हाँ, ये यहाँ पे यूज भी नहीं होगा, खैर ठीक है, एक पार्ट, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट नहीं हो रहा कि वहाँ बहुत सारी खिड़कियां हैं, सिर्फ खिड़की तोड़ी, एक खिड़की तोड़ी, द विंडो, विंडो ओनली विंडो। यहाँ तक समझ में आ गया, यप, पक्का। 100%। अब देखो, अब यही सेम सेंटेंस है, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका भी यही होगा, he is the बॉय, who broken, who had broken। ऐड आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है ना भैया। पास्ट तो यहाँ भी था, तोड़ी, तोड़ी, who had broken द विंडो। अब यहाँ पे क्या है, देखो, जब या था
या आ था, ई था, ई थी, वो था, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूज हो। तो यहाँ तोड़ी थी, ई थी आ गया ना, Okay. ई थी, यस भैया। तोड़ी, तोड़ी मतलब ई, ई ई थी। तो ऐसे के साथ क्या यूज होता है? हैड का यूज होता है। क्या यूज होता है? हैड का यूज हैड होता का यूज होता है ना। अगर यहां होता या है, ली है, ये है, आ है, ही है, इन सब के साथ किसका यूज होता? हैज का हैव का। या हैव का, क्योंकि है ना, हाँ प्रेजेंट टेंस है, तो हैज या हैव। हैव का यूज। समझ में आ रही है बात? यस भैया। है ना। तो बस यही डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में। अब Okay. अगर सेंटेंस ई आ ए पे खत्म हो जाए, आ ई ए, थोड़ा, तोड़ी, थोड़ी, थोड़े, थोड़े, है ना, यस etc. भैया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? यस भैया। है ना। भाई नोट तो करना पड़ेगा आपको। वीडियो शेयर कर देना ना मेरे को व्हाट्सएप पे। हाँ ये बात भी ठीक। ठीक है, रब अब कर दो इसे। कर दो, वीडियो कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, कंटिन्यू रहने, कंटिन्यू रहने दो। चलो हाँ। विज्ञापन पे लेते हैं, कंटिन्यू रहने दो। ओके। विज्ञापन के साथ देखते हैं। अब हु के ऊपर जो सेंटेंस दिए थे वो लिखो। ये तो मैंने करवा दिया विंडो वाला, और सेंटेंस लिखो। उसके अलावा ना सही सही बताइए रे। कौन वकील बनेगा? देखो, कौन वकील बनेगा। वकील बनेगा। बनेगा। मैंने वही सुना जो उसने तो कहा। जब गा, गे, जी गी, गो, इन सब का यूज हो तो क्या यूज करते हैं? विल विल। या शैल। विल या शैल। हु विल बिकम अ लॉयर। हु वो भी विल बिकम अ लॉयर। बी अ बी अ लॉयर। बी अ लॉयर। बिकम नहीं आएगा। बी मतलब क्या हो गया? बनना। बिकम नहीं आएगा भैया। नहीं, बी अ, हु विल बी अ लॉयर। कौन वकील बनेगा। ओके। ठीक है। अगर यहां पे होता आज आज कौन खाना बनाएगा, पकाएगा। या बनाएगा, मान लो ऐसे होता तो आज टुडे सबसे पहले क्या आ जाएगा? हु विल विल कुक कुक या मेक। मेक। मेक मीन्स बनाना, ए कहाँ से आएगा? पकाना। हु विल कुक या मेक फूड टुडे। टुडे। टुडे लास्ट में यूज हो गया। शुरू का लास्ट में पहुंच जाएगा। यस भैया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ। यस भैया। इस टाइप से सेंटेंस होता है। अगला बोलो। मैंने वही सुना जो उसने कहा। अब देखो, मैंने वही सुना जो उसने कहा। वही सुना जो उसने कहा। उसने तो कहा। तो आई, अब वही सुना मतलब एक पर्टिकुलर चीज जो उसने कहा वही सुना। सुना क्या? वही। जो उसने तो कहा। उसके लिए क्या होगा? एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली दैट I Exactly. exactly listen. मैं वही सुना. I exactly लिसन listen. जो उसने कहा. व्हाट What he सेड told. टोल्ड What he told. मैंने वही सुना. I exactly listen. व्हाट ही टोल्ड Comma. What he टोल्ड told. मैंने वही सुना जो उसने कहा. आई एग्जैक्टली लिसन. यहाँ पे एक चीज कॉमा अगर नहीं लगाओगे तो एक चीज यूज कर सकते हो. आई एग्जैक्टली लिसन दैट व्हाट ही सेड Told. टोल्ड सॉरी मैंने वही सुना जो उसने कहा व्हाट ही टोल्ड हैव यू गॉट इट. यस भैया आगे ये वही अब देखो जो समझने की बात है. जो उसने कहा. जो के लिए क्या आ गया यहाँ. पॉजिटिव बात. What he told. What जो के लिए क्या आया. क्यों आया. पॉजिटिव. क्योंकि जिसने कहा वो लिविंग थिंग्स है. ओके किसी पर्सन के बारे में बोल रहे हैं जो जीता जागता बंदा है. उसी ने तो बोला तो इसलिए दैट के वो उसके लिए क्या आया. जो के लिए क्या आ गया यूज. What. है ना. सॉरी. जो उसने कहा है ना. अगर नॉर्मली जो भी जगह तो हु होगा ना. हु इज दैट. अबे तू चुप रहना सुनता रहना कमाल का बात. अगर इतना आता तो खड़ा हो जाओ वहाँ पे. व्हाट ही टोल्ड. टोल्ड अब यहाँ पे चलो जब मैं दैट और व्हाट का यूज बताऊंगा तब लोग उनका डिफरेंस बताऊंगा. Okay. तो समझ गए ना. Yes, भैया. आगे क्या है. आगे है ये वही लड़का है जो कल आया. ये तो कर दोगे. जैसे ये वही लड़का है जिसने खिड़की तोड़ी थी द का यूज हो जाएगा. चलो ये भी बता देता हूँ. यह है वही लड़का है जो कल आया था. ट्यूशन आया वही था. लड़का है जो कल आया. जो कल आया था. तो ही इज द बॉय. He is the boy. द बॉय. समझने वाली चीज क्या है. The. किसका हो रहा है. एक उस लड़के को एम करके ये लड़के के ऊपर इंडिकेट करके बोल रहे हैं. प्रेशर देके सिर्फ उसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं. वही लड़का He is the boy who came yesterday. आया था. Who had came yesterday. Who had. Come yesterday. कम का थर्ड फॉर्म कमी होता है. Come. हाँ. ठीक है. Yes भैया. और बस खत्म. बस खत्म. ये समझ गए. Yes भैया. रब कर दूं. Yes भैया. रब जी कसम. वो रब जी सब्सक्राइब कसम. कीजिए, लाइक कीजिए. हो सके जितना आग की तरह फैला दो. चैनल को बजाइए. टिंग टोंग. फालतू की बात नहीं. अब देखो अगला मैंने लिखवाया था whose. किसका. किसका. इंट्रोगेटिव में किसका और पॉजिटिव में जिसका. वेरी गुड. अगला मैंने लिखवाया था whose. ये भी दो टाइप में यूज हो जाएगा. हाँ, किसका. एक अफर्मेटिव का मतलब तो समझ गए. नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. हाई इंट्रोगेटिव. और एक इंट्रोगेटिव. प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक. अब अगर इसका यूज अफर्मेटिव में हो या इसका यूज इंट्रोगेटिव में. इंट्रोगेटिव में. अगर इसका यूज अफर्मेटिव में होगा तो हुज का मीनिंग क्या होगा. उसका मतलब किसका और जिसका और उसका हो जाएगा किसका. जिसका. और यहाँ क्या हो जाएगा. किसका. जिसका जिसके. वही मिलता जुलता जो उसके भाई बहन होंगे रिश्तेदार. किसके. नहीं किसके नहीं. जिसके नहीं. वो हुम होता है.
सिर्फ जिसका और किसका। किसका, वही तो वो भी बोल रहा था भैया। ठीक है। यस भैया। और दूसरा मैंने बताया था होम, whom। इसमें है किसे और जिसे। whom। अफर्मेटिव में जिसे और इंट्रोगेटिव में किसे। किसे और जिसे। तेरी कमी थी। अफर्मेटिव में यूज हो जाएगा जिसे, जिसे, जिसके, और इंट्रोगेटिव में यूज हो जाएगा किसी किसके। या किसके। ठीक है। यस भैया। अब देखो कुछ एग्जाम्पल। लिखवा बोली एग्जाम्पल। यह किसकी गाड़ी है। तुम अच्छा भैया लिखवाओगे। उसके लिए आए हो जिसे तुम ढूंढ रहे रहे हो। तुम उसके लिए आए हो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। देखो यहाँ क्या हो जाएगा। यू आए, आए हो, आए हो, हो, आए हो। हो। क्या होगा। हो। कम कम है ना। आए हो। हो। प्रेजेंट। कम फॉर whom। होम, किस तुम उसके लिए आए हो। जैसे जिसके तो उसके। यू कम फॉर, होम, यू कम फॉर दैट। अब यहाँ पे किसका यूज होगा। दैट। यू कम फॉर दैट, यानी कि किसी एक पर्सन के बारे में बोल रहे हैं जिसको वो ढूंढ रहा था, बहुत सारे जनों को थोड़ी ना है ढूंढना। ना। तो वहां पे किसका यूज होगा। दैट का, है ना। तुम उसके लिए आए हो। यू कम फॉर दैट। दैट, ओके। है ना। यस भैया। तुम यू कम फॉर दैट। उसके लिए आए हो। यू कम फॉर दैट whom यू। ढूंढना, ढूंढने का क्या होता है। सर्च। whom you search लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या आएगा। whom you asked for, आस्क फॉर सर्च। जिसको ढूंढ रहे थे, मतलब जिसके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा। बात तो वही हुआ ना, यस भैया। है ना। तो ask you come for फॉर that, दैट होम यू आस्क फॉर, जिसके लिए तुमने पूछा। ठीक है। वही हो गया एक तरह से। ये भुल्ले को देखना पांडव की तरह कर रहा। या whom you search। चलो बुल्ले की बात मान लेते हैं। सर्च पे लिख दिया। ओके। ठीक है। अब मेडल दिलवाऊं तुझे। अब बताओ इन दोनों के लिए सेंटेंस में लिखवाए थे। यह किसकी गाड़ी है। तो Whose car is this? किसकी गाड़ी है। किसकी गाड़ी है। गाड़ी है। गड्डी है। हाँ एक दो का प्लान। कार इज दिस। Whose car, मतलब पहला सेंटेंस सही था। यह सब किसके लड़के थे। ये सब या ये सब। ये सब। ये सब और वे सब, ये मीनिंगफुल है। ये सब किसके लड़के थे। इसके लड़के। पढ़ने का मतलब कलाकारी में क्यों कर रहे हैं। क्या हो गया भैया। ये सब किसके लड़के, भैया कंफ्यूज हो गए क्या करो। है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा। ये सब किसके लड़के थे। मैंने बनाया भैया, एक मिनट रुको।
whose boys they are गलत है, वो तो मेरे को भी पता था, देहाती गलत भी है। आ सकता है। whose boys लिख दो चलो। Whose boys are they? are they were they? Hey, were they, वर्दे हे भगवान वर दे। ठीक है? whose boys were? तो तूने कौन सा तीर मार वो लिया किसके लड़के थे? थे। ठीक है? whose boys were they, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो ना, ध्यान रखना, कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, वाचक वाचक प्रश्न पूछने वाला, यानी कि इंट्रो गेटिव इंटीरोगेटिव, ठीक है? शुभ शुभ बोल। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? WH फैमिली, फैमिली, यानी कि हु, व्हाट, W से जितने भी शुरू होते हैं क्या पूछने वाले हैं, क्वेश्चन पूछने वाले जितने भी वर्ड होते हैं, WH फैमिली, फैमिली आता है सबसे पहले, whose, है ना? how, उसके बाद who, आता है where, there, हेल्पिंग verb, वर्ब, हेल्पिंग Verb. वर्ब, जैसे इज, am, एम, are, आर, वाज, हाँ, Were. दे गधे, दे सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब की बात वो कर रहे कहीं पे भी मुंह खोल हैं। देता है। Were, have, had, had, है, ठीक है? उसके बाद आता है क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद आता है Subject. सब्जेक्ट बाद में आता है। समझ में आ गई बात? यस भैया। इसलिए जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले हैं सब इसी फॉर्मूले के हैं। समझ में आ गई बात? अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर। चलो आज तो इतना ही बताया है। यस। लास्ट जो है कब Which अब कभी और टुडे नेक्स्ट क्लास एंड दिस वीडियो।